हमारी लड़ाई में डॉक्टर लोग भी हैं और वो पागल हैं। वे 9-9 10-10 घंटे क्लास ही लेते रहते हैं। पीजी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है ना, एमबीबीएस के बाद एमडी का, आईएएस से कठिन एग्जाम है वो, और बहुत ही ज्यादा पढ़ना है, बहुत भयानक। इसी कारण से डॉक्टरों को कई बार लत लग जाती है कि वो सिगरेट पीने लग जाते हैं या वो किसी तरीके से अपने स्ट्रेस को कम करना चाहते हैं। तो आपको उनसे भी लड़ना है। तो यहां अपने आप को कमजोर मत होने दो कि सर इतना, ये इसलिए क्योंकि आप खुद फील करेंगे 4-5 केवल 2 महीने बीतने दीजिए, आप कहेंगे मुखर्जी नगर से आप आगे निकल जाएंगे। क्योंकि मुखर्जी नगर में अभी क्या कर रहे हैं लोग, बड़े आराम से 2 घंटे 2.5 घंटे एडमिशन कराने हैं उनको। पर जैसे ही दिसंबर आएगा, क्लासेस देखना, वो 3-3 क्लास में भागेगा लड़का। सुबह 8 से 11, 11:30 से 2 बजे तक, फिर 1-2 घंटे का गैप लेकर 4 से 7, और अब उसको दबाव आएगा सीसेट कब करोगे, फिर वो कहेगा सीसेट भी करना है मुझे। तो उसको किसी ने कह दिया ऑप्शनल तो हुआ ही नहीं तुम्हारा। फाइनली वो कहेगा इस बार मैं, अगली बार, वो अंदर से आवाज जनवरी में आना शुरू हो जाती। जनवरी में अगर मुझे बस 1 साल और मिल जाए ना, मैं दुनिया बदल दूंगा। तो ये प्रवृत्ति हमें नहीं रखनी है। इस समय थोड़ा सा प्रेशर रहेगा, मेंटल प्रेशर रहेगा। मिडेवल हिस्ट्री में मैं मैराथन तो लूंगा ही, जब भी पूरा कंप्लीट होगा तो एक पूरा मैराथन रहेगा। उसके बाद भी यूट्यूब पर पूरा मिडेवल मैंने अवेलेबल करके रखा हुआ है। तो तनाव मत लीजिए, चीजें समझते चलिए। पढ़ने का कई बार ऐसा लगेगा कि आज तो बहुत हो गया सर, अब नहीं पढ़े जा रहा, पर बैठो। हो सकता है भाई तुम्हें बोलना, तुम्हें पढ़ना थोड़ी है, तुम्हें क्या करना है। तो चलो किसी दिन भाई थक गए हैं, धीमे धीमे लिखेंगे, लेकिन कानों पर कुछ तो पढ़ने दो। यही दबाव है जो तुम्हारी एफिशिएंसी को बढ़ाएगा। तुम अब देखना, जिस दिन तुम्हारे 2 महीने हो जाएंगे, तुम्हें नॉर्मल आदत पड़ जाएगी। 5 घंटे की क्लास ये है, शाम की अगर कोई क्लास कर रहा हो या ऑप्शनल की आप क्लास कर रहे हो तो 7 घंटे की हैबिट। जिस दिन छुट्टी रहेगी आप कहोगे 7 घंटे तो नॉर्मल पढ़ लूंगा मैं अब। तो ये हैबिट जरूरी है। इसलिए इस समय हारना मत। इस समय कई बार मन भी कहेगा कि नहीं करते हैं। अगर इस बार हार गए तो ये मान के चलो कि तुमसे जीत संभव, यही वो क्षण है जहां आपको अपनी जीत के लिए लड़ना है। जब आप कहते ना कि सर जो लोग सफल होते हैं वो क्यों सफल होते हैं, बस वो इसी मोड़ पर अपनी हार नहीं होने देते। इस मोड़ पर जो हार गए, दावा है मेरा, जीत कर दिखा देना। थोड़ा लड़ना पड़ेगा। मैं अपनी क्लास एक छोटी सी बात बता दूं, हमारा ऑप्शनल केमिस्ट्री होता था, तो आपको शायद सुनकर अचरज होगा कि मैं सुबह मेरी होती थी 6 बजे, हमारी क्लास होती थी जिया सराय में, क्योंकि केमिस्ट्री यहां कोई नहीं पढ़ाता था। तो जिया सराय में 8:30 बजे क्लास लगती थी। उस समय 2010 की बात है, तब मेट्रो सेंट्रल सेक्रेटरी तक बनी थी केवल। तो यहां से जीटीबी नगर से जाते थे हम, जो जीटीबी नगर है, सेंट्रल सेक्रेटरी तक आधा घंटा लगता है। फिर वहां से बस बैठता था, मेरे को अभी भी बस का नंबर याद है, 602 नंबर की बस जाती है, सेंट्रल सेक्रेटरी उतरेंगे, वो जिया सराय उतारती थी। 10 रुपए का टिकट लगता था। 1 घंटा बस में लगता था जाने में। 1.5 घंटा में वहां पहुंचूंगा। अब वो मास्टर मुझे 9 से लेकर 12 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। फिर वहां से मैं निकला हूं 12 बजे, फिर से 610 से सेंट्रल सेक्रेटरी और फिर जीटीबी नगर आऊंगा। 3:30 बज जाएंगे। सुबह से खाना कुछ नहीं खाया हुआ है। 3:30 बजे मेरा एक ही टाइम खाना होता था, 3:30 बजे। इतना दबा के खाओ कि 24 घंटे तकलीफ ना लगे। तो 3:30 बजे बिल्कुल भयानक दबा के खाना खाए। 15-20 मिनट बहुत गहरी नींद आएगी। 15-20 मिनट, ज्यादा 4:15, 15 मिनट में रेडी होना है। 4:30 बजे ऑप्शनल ज्योग्राफी, क्योंकि 2 ऑप्शनल होते थे हमारे, आज तो एक ही ऑप्शनल है, 2 ऑप्शनल। तो दूसरा ऑप्शनल 5 बजे शुरू होता था। 5 से लेकर 8:30 8 बजे तक ज्योग्राफी का ऑप्शनल चलता था। सुबह का जो टीचर का नाम था, उनका नाम था रंजन कुमार, और शाम के टीचर का नाम था आलोक रंजन। तो मेरे सभी दोस्त कहते थे तुम्हारा अच्छा मनोरंजन, सुबह भी रंजन, शाम को भी रंजन। मैं कह रहा था कि भाई अब जीवन ऐसा ही गुजरेगा। अब इमेजिन करो कि 1.5 घंटे की ट्रेवलिंग करने के बाद, ऐसा नहीं कि केवल पढ़ना है, 3 घंटे की ट्रेवलिंग, 3 घंटे की क्लास, और केमिस्ट्री जैसा सब्जेक्ट वो पढ़ाएंगे इंग्लिश में, मैं उसको हिंदी में लिखूंगा।
ये भी एक अद्भुत सहयोग। फिर उसके बाद शाम को ज्योग्राफी की क्लास। अब शाम को जब जाएंगे तो 10 बज जाएंगे। केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट को उसी समय याद भी करना है, कन्वर्ट भी करना है हिंदी में, और ज्योग्राफी में भी हमसे ज्यादा हवाबाजी कोई नहीं करता था उस समय में भी। मतलब कारण था कि भी सब्जेक्ट क्लास में ही समझ में आ जाता था। कई सारे बच्चे कहते थे कि ज्योग्राफी में व्यक्ति पीजी करके आया है या पीएचडी करके आया है। मैंने कहा ज्योग्राफी का जी मुझे कक्षा में पता चला कि भारत और अमेरिका दूर है। मैं सोचता था कि अमेरिका 2-4 कदमों पर होगा हमारे। मुझे तो पहली बार अचंबा लगा कनाडा और अमेरिका को एक साथ देखकर। मैंने कहा कनाडियन लोग और अमेरिकन लोग कैसे अलग अलग नहीं दिख रहे हैं, ये तो एक ही साथ दिख रहे हैं मतलब मैप में। तो मैंने कहा जी, तो मैंने यही पढ़ देखा। मैं ये कह रहा हूं 6 महीने तक मेरी क्लास चली थी और 6 महीने मैंने एक दिन भी ये महसूस नहीं किया कि मैं थक रहा हूं। उसका कारण है क्योंकि मैं सोच कर ही आया था 1 साल ताकत से कर लेते, हुआ तो बढ़िया, नहीं तो मास्टर तो था ही, मैं पढ़ा कर आया ही था। तुम्हें मैंने पहले ही बताया है कई बार कि मैं जॉब छोड़कर आया था, तो अच्छी खासी सब चीजें छोड़कर आया था। कहने का अभिप्राय यही है, इस समय जितना खींच सकते हो खींच लो। थकावट लगेगी, जब तुम्हें लगे कि अब थक गए हो, तब एक छोटी सी आवाज, 1 घंटा और, बस 1 घंटा वो जब खींच दोगे तो आपको फील आएगा चेंजेस का। और जो दिन में आप लोगों की ऐसी आंखें होती है ना, ढंग से सोया करो। 11 बजे सोए ना तो ऐसी भयानक नींद कि 5 बजे ही आंख खुलनी चाहिए। उसके बीच में हो सकता है भूकंप आकर 4 बिल्डिंगें गिर गई, तुम कहेंगे मुझे नहीं पता, हो सकता है तुम भूकंप के साथ नीचे आ गए हो लेकिन तुम्हारी नींद खुलने वाली, क्योंकि जब खुले तो फिर पूरी खुले। ये अधूरी चीजें थोड़ा सा बंद रखा करो। तुम्हें अगर लगता है जैसे लोग जो शाम की भी क्लास ले रहे हैं, यहीं पर आधे घंटे की नींद ली जा सकती है। आधे घंटे की नींद कोई बुरी नहीं होती है अपने आप को फ्रेश करने के लिए। और थोड़ा सा अगर एक और चीज, जैसे घर पहुंचते हो थके हुए महसूस करते हो ना, एक बढ़िया बता दे रहा हूं नियम, सुबह नहाया मत करो, दोपहर में नहाया करो, फिर तुम्हें एक नई ताजगी मिलेगी। हमारे साबुन भी नई ताजगी देते। फिर उसके बाद तुम्हें बदलाव लगेगा और तुम्हें लगेगा कि अब पढ़ने का मन हो रहा है। दोपहर में नींद नहीं आएगी, क्योंकि इतना करने की आदत डालनी है। और अगर नहीं हो सकता है तो मैं खुलकर बता दूं, तुमसे ना हो पाएगा।